चालाक भेड़िया। घना हरा भरा जंगल। सुबह की सुनहरी किरणें पैरों से छनकर नीचे आ रही है। सभी जानवर खुशी खुशी खेल रहे हैं। कोई बंदर पेड़ पर झूल रहा है, कोई खरगोश कूद रहा है, तो कोई हाथी नदी में नहा रहा है। लेकिन उसी वक्त एक झाड़ी के पीछे से एक भेड़िया झांक रहा होता है। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही है। भेड़िया मन में सोचता है, हम्मा, आज तो कुछ बड़ा शिकार करना होगा। थोड़ी देर बाद वह जंगल के किनारे पहुंचता है, जहां एक हिरन शांति से नदी का पानी पी रहा होता है। भेड़िया मुस्कुराकर कहता है, अरे दोस्त, सुना है आज शेर ने जंगल में बड़ी दावत रखी है, उसने तुम्हें भी बुलाया है। हिरन मासूमियत से खुश होकर कहता है, सच में? चलो फिर साथ चलते हैं। भेड़िया मन में मुस्कुराता है, यही तो मैं चाहता था। दोनों जंगल के अंदर की ओर बढ़ते हैं। भेड़िया रास्ते में बातें करता रहता है ताकि हिरन को शक न हो। फिर वह हिरन को एक अंधेरी गुफा के पास ले जाता है। भेड़िया कहता है, बस यही है दावत, अंदर चलो। हिरन थोड़ा डरते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। न कोई शेर, न कोई दावत। तभी पीछे से भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में लालच झलकता है। हिरन को एहसास होता है कि वह धोखे में आ गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाता है, बचाए, कोई है क्या? आवाज सुनते ही पास के बंदर, खरगोश और हाथी वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि भेड़िया हिरन पर झपटने ही वाला था। बंदर फुर्ती से पेड़ से बेल गिराता है। खरगोश दौड़कर बेल उठाता है और भेड़िया के पैरों में बांध देता है, और हाथी अपनी सूंड से उसे ऊपर पेड़ पर लटका देता है। भेड़िया हवा में लटकता हुआ चिल्लाता है, अरे मुझे नीचे उतारो। बंदर हंसते हुए कहता है, अब बता भेड़िया, चालाकी का नतीजा कैसा लगा? सभी जानवर हंसने लगते हैं। भेड़िया शर्म से सिर झुका लेता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सभी जानवर उसे माफ कर देते हैं और जंगल में फिर से हंसी खुशी लौट आती है। हरी भरी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक प्यारा सा बच्चा, रोहन। हर दिन स्कूल से लौटकर वो नदी किनारे मिट्टी से छोटे छोटे घर, पेड़ और जानवर बनाता था। उसे जंगल और जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन जब रोहन नदी किनारे खेल रहा था, तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई, खुर्र, ट्रम्प। रोहन डर गया, लेकिन उसने झांक कर देखा। वहां एक नन्हा हाथी खड़ा था, जिसकी सूंड में कांटा लगा था। हाथी की आंखों में आंसू थे। रोहन का डर धीरे धीरे दया में बदल गया। वह धीरे से पास गया, कांटा निकाला और बोला, अब दर्द नहीं होगा दोस्त। हाथी ने खुशी में सूंड उठाई और पानी छिड़क दिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन से रोहन और हाथी, जिसे उसने गोलू नाम दिया, पक्के दोस्त बन गए। हर दिन दोनों साथ खेलते, नदी में पानी उछालते, पेड़ों से फल तोड़ते और जंगल में दौड़ लगाते। गोलू अक्सर अपनी सूंड से रोहन को ऊपर उठा लेता और दोनों खूब मस्ती करते। कुछ दिनों बाद गांव में मुसीबत आई। पास की नदी सूख गई थी और खेतों में पानी नहीं था। गांव वाले चिंतित थे, अब फसल कैसे होगी? रोहन ने गोलू की ओर देखा और बोला, अगर हम सब मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। उसने सब बच्चों को बुलाया और कहा, गोलू अपनी सूंड से मिट्टी हटाएगा और हम सब मिलकर एक छोटी नहर बनाएंगे ताकि नदी का पानी गांव तक पहुंच सके। सभी बच्चे खुशी से लग गए। गोलू अपनी ताकत से मिट्टी हटाता गया और बच्चे फावरे से रास्ता बनाते गए। थोड़ी देर में पानी की पतली धारा बहने लगी। धीरे धीरे नदी का पानी गांव तक पहुंच गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे नाचने लगे, गोलू जिंदाबाद। रोहन ने गोलू को गले लगाकर कहा, देखा, हमने कर दिखाया।